हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान पुलिस के लिए सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए हमने की थी और ऑलमोस्ट राजस्थान जी के पूरा हमारा सीरीज में से आया था। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 60 क्वेश्चंस के आपको 10 मिनट में आंसर देने। ये सीरीज है सुपर फास्ट रिवीजन के लिए, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप रिवीजन कर सकें। टारगेट है कि एग्जाम से पहले पहले ऐसे हम 100 टेस्ट करेंगे, यानी कम से कम 6000 क्वेश्चन का रिवीजन। तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज, ताकि इसी प्रकार की डेली जो है एक टेस्ट करें और रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट हम करेंगे। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेनी हो, सभी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो चलिए टारगेट करते हैं। आज का 45 क्वेश्चन का पहला दिन है, तो 60 में से 45 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जो भी स्कोर बने कॉमेंट करके बता दीजिएगा। पहला है कि बांकली बांध कहाँ पे बना, बांकली गांव में बना हुआ है और ये सूखड़ी नदी पे है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला कि पुष्कर झील को स्वच्छ करने में कौन योगदान दे रहा है। तो पुष्कर झील को स्वच्छ करने में किसका योगदान है। पुष्कर झील अजमेर में है, ठीक है, और इसमें कनाडा सहयोग किया था, तो सी आपका सही। ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील कौन सी है। तो पुष्कर झील भी है और नक्की झील भी है, जिन्हें हम क्रेटर झील कहते हैं। जिन झीलों का निर्माण ज्वालामुखी से होता है क्रेटर झील कहलाती है। तो पुष्कर एक क्रेटर झील है और नक्की झील को भी मानते हैं। अगला कि तालर छाप बांध कहाँ पर है अभी, छापर ताल बांध कहाँ पर है, सॉरी चूरू में। ताल छापर जो है एक आपका सही। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। कोठारी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है। सूखड़ी बनास की सहायक नदी नहीं है, लूनी की है। जाखम माही की सहायक नदी ये ठीक है। और बाणगंगा चंबल ये दोनों भी सहायक नदी नहीं है, तो जाखम माही की सही है, सी आपका सही। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो बीकानेर चूरू में तो कोई नदी नहीं है दोनों में, तो डी आपका सही। और राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है। तो जयपुर वाला सबसे पुराना है, एक आपका सही। अगला कि सरिस्का को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा किस सन में दिया गया था। 1980 में सरिस्का और बी आपका सही। और हरे गदन के तोते किस अभ्यारण्य की विशेषता है, किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। तो सरिस्का में ही प्रसिद्ध है हरे गर्दन के तोते, एक आपका सही। और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में, जिसका एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। मानसी वाकल नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, किस अभ्यारण्य से होता है। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किस पक्षी का नाम है। तो ये गोडावण को कहते हैं, राज्य पक्षी, जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलता है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि सेम किस परिस्थिति से संबंधित है। तो ये पास के परिवर्तन से संबंधित है, खासतौर से गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया। और पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक उगाई जाती है। तो पीली मिट्टी में मूंगफली का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर आपका बी है। अब मूंगफली की वजह से राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, कॉमेंट करके बताओ। अगला है कि अपर्दन अरपसन की समस्या कहाँ जाती है। तो ये इसको कहते हैं रेंगती, कहा जाता है ये रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं अपर्दन, यानी मिट्टी का अपर्दन। राजस्थान वैसे वायु से ज़्यादा अपर्दन होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में, और जल से जो होता है वो चंबल नदी से ज़्यादा होता है, हाड़ौती के क्षेत्र में। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी, हालांकि कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है और काली मिट्टी ज़्यादा हनुमानगढ़ के क्षेत्र में है, सॉरी हाड़ौती पठार के क्षेत्र में ज़्यादा है। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की फसल बोई जाती है। तो दलहन का उत्पादन किया जाता है, सी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है। अवनाली का अपरदन सबसे ज़्यादा चंबल नदी से है, सी आपका सही। ऊसर भूमि किसे कहा जाता है। ऊसर भूमि उसे कहते हैं जो खारी और लवणी मिट्टी, यानी जो अनउपजाऊ होती है, जिसमें उत्पादन नहीं होता। और लवणी मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है बाड़मेर जालौर के जिले में। राजस्थान में सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी कहाँ पर है। तो फल सब्जी मंडी है मुहाना मंडी, जो कि जयपुर में आती है। मसाला और ड्राई फ्रूट्स की विशिष्ट मंडी कहाँ पे बनाई गई है। ये भी जयपुर में ही है, डी आपका सही। अगला कि राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली गई। तो ये डूंगरपुर जिले में, एक आपका सही। और खसरा किससे संबंधित है। खसरा भूमि से संबंधित है, खसरा भूमि, एक आपका सही है। और इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है भी। चावल हाड़ौती के क्षेत्र में ज़्यादा होता है, बूंदी की एरिया में, तो सी आपका सही है। और राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। सोयाबीन भी हाड़ौती के एरिया में होता है ज़्यादा, कोटा बारा क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है, बी आपका सही। अगला है कि राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय है बीकानेर में, जांगल प्रदेश में, सी आपका सही। और ज्वाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला बताना है। तो बाड़मेर होता है, बाड़मेर नहीं होता है, सिरोही उदयपुर राजसमंद है। ज्वाई नदी पर है, ज्वाई सुमेरपुर पाली में बना हुआ है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं उसे, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। इनमें से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है। तो नाड़ी है, खड़ीन है जो कि जैसलमेर में ज़्यादा है,
टोबा भी है, तालाब नहीं है, तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा में ज़्यादा होती है। इनमें से कौन सी गाड़ी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती भी? भागीरथी एक्सप्रेस, मंडोर एक्सप्रेस भी है, और प्लेस ऑन व्हील्स भी है, पूजा एक्सप्रेस भी है, हिमगिरी एक्सप्रेस राजस्थान से नहीं है, डी आपका सही। अगला है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-15 पुराना सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका नया नंबर क्या है? कमेंट करके बताओ। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है भी? जयपुर में। चले रिपीट, एक आपका सही। और डब्बोक हवाई अड्डा राजस्थान में किस जिले में है? तो डब्बोक हवाई अड्डा है उदयपुर में, झीलों की नगरी में। राजस्थान के राज्य किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है भी? तो झुंझुनू को छोड़ दें तो बाकी तो 3 है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। और राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है झीलों की नगरी में, उदयपुर में, व्हाइट सिटी में, डी आपका सही। अगला है कि राजस्थान कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है भी? कार्गो कॉम्प्लेक्स है सांगानेर, जयपुर में, एक आपका सही। और राजस्थान का पहला रोपवे कौन सी जिले में प्रारंभ किया गया? पहला जालोर में, सुंदा माता पर्वत। अभी बताओ कि चौथा जो है वो जयपुर में कहाँ पर? ब्रिज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ब्रिज महोत्सव का आयोजन होता है भरतपुर के क्षेत्र में। अगला है कि राजस्थान के द्वितीय रोपवे कहाँ पर स्थापित किया? दूसरा रोपवे उदयपुर में। पहला रोपवे जालोर में, दूसरा उदयपुर में। हाल ही में जयपुर में जो बन रहा है वो कौन सा रोपवे है? तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा? कमेंट करके बताना। राजस्थान में तीसरे रोपवे का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तीसरा रोपवे का शुभारंभ जो है वो राजस्थान में कहाँ पर किया गया? तो पुष्कर में। तीसरा रोपवे पुष्कर में। और भी जयपुर वाला आपको पता ही है, बता दिया, एक क्वेश्चन में हो गए सारे के सारे। पन्ना दहाई पनोरमा कहाँ पर स्थापित है? पन्ना दहाई पनोरमा जो है वो कमेरी में है, कमेरी राजमंद में आता है। और किस जिले में राज्य का सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? पशु मेले आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगते हैं? पशु मेले सबसे ज़्यादा नागौर में लगते हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है भी? तो गाय की सबसे प्रसिद्ध नस्ल थारपारकर और राठी, थारपारकर और राठी, एक आपका सही। अगला है कि राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऊन का उत्पादन के मामले में टॉप पर है, सरसों के उत्पादन के मामले में टॉप पर है, बाजरे के उत्पादन के मामले में टॉप पर है, तो सी आपका सही। और मलानी नस्ल है वो किसकी है भी? मलानी घोड़े की नस्ल है, सी आपका सही। अगला है कि बांगड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान में कहाँ पर मिलती है? तो बांगड़ी किस्म की जो मिलती है वो अलवर के एरिया में, तो सी आपका सही। अगला है कि जाफराबादी नस्ल है वो किससे संबंधित है? जाफराबादी नस्ल है भैंस की, यानी बी आपका सही। अगला है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो शिक्षण संस्थान बतानी है जो कि जयपुर में बनी हुई है, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान। अगला है कि विश्व में मिल्क कैपिटल किसे कहा जाता है? मिल्क कैपिटल किसे कहा? विश्व में डेनमार्क को कहते हैं, एक आपका सही। और होंग कॉलर किस रोग को कहा जाता है? होंग कॉलर कहते हैं क्लासिक स्वाइन जवर को, क्लासिकल स्वाइन जवर, यानी एक आपका सही। अगला है कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ पर मिलती है? हीलियम गैस गोटारू, जैसलमेर में, एक आपका सही। और राजस्थान में किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इनमें से जैसलमेर में, जिप्सम का उत्पादन की बीकानेर में भी है, नागौर में भी है, तो सी आपका सही। अगला है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? सीसा, जस्ता और ऐसक है, ज्वार, सीसा और जस्ता ऐसक, तो जैसक तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। बांसवाड़ा मैग्नीज से निकलता है, ठीक है। नागौर जिप्सम से, ये भी ठीक है। बूंदी से गार्नेट, ये भी ठीक है। तो पहला गलत हो गया, बाकी सारे ठीक है। अगला है कि किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है भी? तो लाल पत्थर करौली का प्रसिद्ध है, करौली का प्रसिद्ध है, एक आपका सही। और अगला है कि सिरोही नस्ल किस पशु की है? तो सिरोही किसकी है? बकरी की नस्ल है। सिरोही जो है एक बकरी की नस्ल का नाम है, सी आपका सही। अगर राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ पर है भी? सबसे पुरानी डेयरी है वो अजमेर में बनी हुई है, यानी सी आपका सही। और अगला है कि राजस्थान में नाथरा का पाल क्षेत्र जो है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लो एस के लिए प्रसिद्ध है, एक आपका सही। अगला कि मकराना जिले में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का है? तो कैल्साइट का है जो विश्व में प्रसिद्ध है। और मंडी जो है वो किशनगढ़ में है, सर्वाधिक जो भंडार है वो राजमंद में है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना है, मथानिया कहाँ पर है भी? मथानिया जोधपुर जिले में। मथानिया मलमल के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, मिर्च के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? गैस पर आधारित है धौलपुर में, ठीक है, एक आपका सही। और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ पर है भी? परमाणु ऊर्जा का केंद्र है रावतबाटा में, एक आपका सही। 61 है कि राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ पर बना हुआ है? तो रावतबाटा में बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में, तो राइट आंसर आपका सी। और एक और की प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना जो बनी हुई है ये रामगढ़ में, यानी डी आपका सही। और एक और बता दीजिए,
गिरल परियोजना किससे संबंधित है? गिरल परियोजना बाड़मेर में है और ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजना है। तो ये थे 63 क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि 60 का काम मैंने 3 ज़्यादा ही है, तो 63 में से स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें तो लाइक कीजिएगा। 100 टेस्ट का हमारा टारगेट है जो कि हमें पूरा करना है, यानी कम से कम एग्जाम से पहले 6000 क्वेश्चन का रिवीजन और उनकी साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको। रात को आ जाना, डेली 8 बजे लाइव टेस्ट करेंगे टॉपिक वाइज, यानी रोजाना एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ताकि आपकी अच्छे से एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाए। और वीडियो मेंस के लिए भी सीरीज हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।